रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा की वार्ड नंबर 1 की जनता नगर निगम पहुंचकर नगर आयुक्त को जल जमाव को लेकर सौंपा ज्ञापन। नगर निगम क्षेत्र की वार्ड संख्या 1 में जल जमाव वर्षों से कायम है, जिस वजह से यहां के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कई जगहों पर नाले पर ही अतिक्रमण कर लिया गया है, जिस वजह से जल निकासी नहीं हो रही है। इन्हीं सभी बातों को लेकर मोहम्मद अमजद उर्फ पप्पू खां के नेतृत्व में वार्ड संख्या 1 के कई लोग दरभंगा नगर निगम पहुंचे और नगर आयुक्त से मिलकर ज्ञापन सौंपा। इस बारे में पप्पू खान ने कहा कि जब भी वर्षा होती है तो हमारे वार्ड में वह वर्षा का पानी लगभग 6 से 7 महीना तक रहता है, जिस वजह से हॉस्पिटल जाने में काफ़ी कठिनाई होती है। यहाँ तक कि बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते हैं, जिस वजह से पढ़ाई में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर हम लोगों ने अगस्त माह में एक ज्ञापन सौंपा था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग पुनः आज यह ज्ञापन सौंप रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती है, सड़कों का उद्धार नहीं होता है, तो आने वाले समय में हम लोग सड़क जाम कर अपनी मांगों को मनवाएंगे। हम लोग नगर निगम आए हैं इसलिए जो ताज बिशनपुर डी में वार्ड नंबर 1 में जल जमाव का मामला कम से कम 6 महीना से 7 महीना रहता है। जो 2-3 महीना पहले भी मैं नगर आईओ साहब के पास हो या कमिश्नर साहब के पास हो, ईडीओ साहब के पास हो, जो जितने भी विधायक जी हैं, मेयर साहब है, मैं सबको दिया था कि हमारे जो पानी का जल जमा हो उसका किसी तरह से निकास किया जाए। तो आज जो हमारे साथ बहुत लोग आए हैं, जो मोहल्ला में बहुत आक्रोशित हो गए हैं। जो लोग का यही कहना है कि पानी जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम न किसी को पुलिस प्रशासन को आने देंगे इस मोहल्ला में, न नगर निगम के स्टाफ को आने देंगे, और रोड जाम करके हम लोग वहीं पर घर बना करके रहेंगे। अब बहुत ज़्यादा नहीं होगा वहाँ पे रोड पे जगह, तो नगर निगम में अपना झोपड़ी डाल करके हम लोग रहने के लिए आए हुए हैं। कितने सालों से ये जल जमाव की समस्या है वार्ड में? लगभग 2 साल से ऐसा है। पहले ऐसा नहीं होता था। जो बिहार सरकार जो भू माफिया लोग भर करके तालाब उसको भरने का काम करता है, बेचता है, जो पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग रहता है, उस लोग काम कर रहा है। इससे पहले जो आपने आवेदन दिया, क्या उस पर कोई विचार नहीं हुआ? क्या मामला? जी विचार तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बोला जाता है कि हो जाएगा कर रहा है। विधायक जी क्या हो जाए, नगर आईओ साहब क्या जाए, किसी के यहाँ भी आप लोग देखे होंगे कुछ दिन पहले कोरोना के जैसा महामारी था, जो डीएम साहब हो, कमिश्नर साहब, जो भी डीओ साहब हो, एसएसपी साहब हो, जो डीएसपी साहब, आप लोग देखे होंगे कितना मदद किए गरीबों का। मगर यही चीज़ नगर आईओ को भी काम करना चाहिए, मेयर साहब को भी काम करना चाहिए। हर वार्ड में जा कर के जो 48 वार्ड है उसका भी उसको सोच बनाना चाहिए। मगर आज तक न नगर आईओ को हम लोग का शकल हम लोग देखे न पहचानते हैं कि कैसे है, उनका शकल कैसा है। से आए हैं वार्ड नंबर 1 से, और हम लोग को जो है पानी का बहुत समस्या ज़्यादा है। बाल बच्चा जो है पढ़ने में नहीं जा रहा है, और इसी स्थिति में हम लोग आए हैं कि यहाँ नगर निगम से कुछ हम लोग का हेल्प हुए, नाली मोड़ी निकाले, यही हम लोग का कृपया है। 6 महीना तक रह जाता है। कौन सी जगह पर है? कितना पानी रहता है इसमें अभी? 1 कमर पानी रहता है। वार्ड पार्षद कुछ नहीं करता है? नहीं, कुछ नहीं करता है। बात किए थे? बोले थे आके देख के जाता है, कुछ नहीं बोलता कि हाँ होगा, कुछ नहीं करता। अभी आप क्यों आए हैं? वही जो है पानी का सावधान निकाले जैसे नगर निगम। दरभंगा के सीएम साइंस महाविद्यालय में बीएससी प्रथम खंड सत्र 2021-24 के छात्रों के लिए इंडक्शन प्रोग्राम का किया गया आयोजन। इंडक्शन प्रोग्राम सोमवार को आयोजित किया गया, जिसमें दीक्षारंभ कार्यक्रम का उद्देश्य पाठ्यक्रम में शामिल नए छात्रों को नए शैक्षणिक वातावरण में समायोजित करने
और आरामदायक महसूस करने में मदद करना होता है। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विकास पदाधिकारी के साहू मौजूद थे। उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के स्वरूप एवं इसे पूरा करने के बाद कैरियर संवारने के मिलने वाले अवसरों को विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए कहा कि यह कार्यक्रम उन्हें बड़े उद्देश्य और आत्म अन्वेषण की भावना को उजागर करने में काफ़ी मददगार होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रेम कुमार प्रसाद ने बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन यूजीसी के निर्देश पर छात्र छात्राओं की पढ़ाई के प्रति जागरूकता लाने के साथ साथ उन्हें भविष्य के लिए अनुभवी मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। इस कार्यक्रम में नए नामांकित छात्र छात्राएं सहित महाविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं भी मौजूद थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गाइडलाइन और यूनिवर्सिटी के निर्देश पर दीक्षारंभ कार्यक्रम ग्रेजुएशन लेवल से शुरू करना, जिसकी विस्तृत जानकारी आई थी विश्वविद्यालय द्वारा भी, यूजीसी को आयोग के द्वारा भी। उसी के तहत आज इंडक्शन प्रोग्राम रखा गया था और इसी दीक्षारंभ कार्यक्रम के बाद कल से महाविद्यालय में वर्ग संचालन का भी कार्य शुरू होगा। बच्चों को एक जानकारी दी गई है महाविद्यालय के बारे में, जो नए लड़के मेरे यहाँ एडमिशन लिए हैं, कि मेरे यहाँ क्लास कितने बजे से चलता है, हेड कौन है, सबसे परिचित कराया गया, आपस में परिचय हुआ, सिलेबस की एक जानकारी दी गई और विशेष रूप से मुख्य अतिथि के रूप में और कीनोट एड्रेसी के रूप में हमारे यहाँ आए थे आज विश्वविद्यालय वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर कृष्ण कुमार साहू, जो विश्वविद्यालय में विकास पदाधिकारी भी हैं। उनके द्वारा भी लड़कों को मोटिवेट करने के लिए, वर्ग की तरफ आकर्षित करने के लिए पढ़ाई के तरीके पर एक विस्तृत जानकारी दी गई। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत नेहरू युवा केंद्र के दरभंगा की ओर से सोमवार को वार्ड नंबर 29 में सफाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान के तहत आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वार्ड नंबर 39 के पार्षद मोहम्मद नुसरत आलम एवं नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी रोशन कुमार एवं लेखा कार्यक्रम सहायक सोहेल जफर मौजूद थे। इस मौके पर मुख्य अतिथि मोहम्मद नुसरत आलम ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरे देश से हटाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर स्वच्छ भारत अभियान को फिर से पूरे देश में शुरू किया गया, जिसके तहत पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक को हटाने का लक्ष्य रखा गया। नेहरू युवा केंद्र के द्वारा वार्ड नंबर 29 में सफाई अभियान किया गया। उक्त कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी रोशन कुमार ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 31 अक्टूबर तक जिले के सभी प्रखंडों में सिंगल यूज प्लास्टिक को एकत्रित करने के लिए बृहत अभियान चलाया जा रहा है। ये लोग नेहरू युवा केंद्र की तरफ से अपना साफ सफाई अभियान 1 से 31 तक चल रहा है। उसी में दरभंगा में ये लोग आए थे कि भाई अपने वार्ड में कौन कौन वार्ड में सफाई करना है, तो हमने अपना वार्ड प्रयास किया था कि भाई आप लोग सब चुन करके एक जगह कलेक्ट कीजिए और उसके बाद हमको जो है आप एक जगह पर जमा कर दिए, अपना गाड़ी से, नगर निगम के गाड़ी से उठवा करके अपना इसमें डंपिंग करा देंगे। सर आपका नाम? नुसरत आलम, वार्ड काउंसिलर 39। नेहरू युवा केंद्र दरभंगा की तरफ से चलाया जा रहा अभियान है। 1 से 31 अक्टूबर तक पूरे भारत देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वच्छता अभियान चलाया जाना है। इस स्वच्छता अभियान के तहत हर जिले में कम से कम 11,000 किलो का टारगेट दिया गया है, जिसे हम NYV के माध्यम से अपना पूरा करना चाह रहे थे। तो इसमें हमारे सहयोग किया वार्ड नंबर 39 के जो वार्ड पार्षद हैं नुसरत आलम जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इस काम में हमारी मदद की और हमारे NYV सब ने जो यहाँ पे जमा किया उसमें उन्होंने डंपिंग के लिए आलम जी ने बहुत सहयोग दिया। तो ये प्रोग्राम हमारा 31 अक्टूबर तक चलेगा।
दरभंगा के डीएमसीएच ऑडिटोरियम में किया गया वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत योजना के तहत 64,000 करोड़ से अधिक रकम के आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के राष्ट्र को समर्पित करने पर किया गया। इस अवसर पर सांसद गोपाल जी ठाकुर मौजूद थे। इस दौरान डीएमसीएच के प्रिंसिपल एवं अधीक्षक द्वारा सांसद को पाक चादर एवं माला से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के पश्चात सांसद ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि देश ने कोरोना महामारी से अपनी लड़ाई में 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बड़े पड़ाव को पूरा कर लिया है। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में भौतिकी विभाग एवं दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया गया शुभारंभ। सोमवार को प्रारंभ हुए इस संगोष्ठी का उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलन कर किया। वहीं इस संगोष्ठी का विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फोटोनिक्स एंड रेवोल्यूशनरी स्मार्ट मटेरियल्स था, जिस पर अध्यक्षीय संबोधन में कुलपति ने कहा कि बुद्धि मनुष्यों का प्रमुख गुण है। हमारी सभ्यता ने जो भी उपलब्धियां हासिल की है वे मनुष्य की बुद्धि का ही नतीजा है। बुद्धि की मदद से ही मनुष्य विभिन्न जानवरों और मशीनों पर अपने हित के लिए इस्तेमाल करता है। इस अवसर पर आए अतिथियों को पौधा देकर सम्मानित किया। वहीं इस अवसर पर कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद, प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा सहित विश्वविद्यालय के कई विभाग के विभागाध्यक्ष, शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं शामिल थे। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है। फिजिक्स डिपार्टमेंट और DDLNM के द्वारा ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज्ड है। बड़ा ही रिलेवेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पर 3 पार्ट में ये टॉपिक है। 3 फिजिक्स के लोग, फिजिक्स से रिलेटेड लोग, केमिस्ट्री से रिलेटेड लोग, बायोसाइंस से रिलेटेड लोग जो हैं इस सेमिनार कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं। और कल इसका इलेक्ट्रिक सेशन होगा। ये आपने सारा कार्यक्रम देखा। कुलपति महोदया, रजिस्ट्रार सर, डीन सर, सारे मुंसासिर थे, सबों ने उस थीम पर बोला है। और आशा करते हैं कि जितने भी प्रतिभागी हमारे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन इस सेमिनार से लाभान्वित होंगे। हमारे 7 बाहर के विदेश के, भारत से बाहर के 7 विद्वान हैं। पोलैंड के हैं, सिंगापुर के हैं, USA के हैं, UK के हैं और यहाँ भारत के 11 जो BHU, IIT पटना, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के हैं। तो उन सबों के स्पीच से हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं, साथ ही साथ हम लोग भी उनके स्पीच से लाभान्वित होंगे। दरभंगा नगर निगम के बाजार प्रशाखा पदाधिकारियों के द्वारा सोमवार को टाउन हॉल के चारों तरफ दुकानदारों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। नगर आयुक्त को यह सूचना मिली थी कि टाउन हॉल के बगल में जो भी दुकानदार हैं और टाउन हॉल परिसर में जो भी दुकानदारों ने नगर निगम से किराया लिया हुआ है वह सड़क पर अपनी दुकानदारी करना प्रारंभ कर दिए हैं, जिस वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इन्हीं शिकायतों के आलोक में सोमवार को नगर निगम के बाजार प्रशाखा पदाधिकारियों के द्वारा टाउन हॉल के चारों तरफ नगर निगम की दुकानों के द्वारा जो अतिक्रमण कराए गए थे उन सबको हटाया गया। आपको बता दें कि नगर आयुक्त को बराबर नगर क्षेत्र में जाम की स्थिति के बारे में शिकायतें मिलती रहती है। यही दुकानदार हैं जो दुकानों को आधी सड़क पर लगाए रहते हैं, जिस वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए सोमवार को बाजार प्रशाखा पदाधिकारियों के द्वारा यह अतिक्रमण हटाया गया और सख्त आदेश दिया गया कि अगली बार से ऐसी होती है तो आप लोग पर कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लिया जाएगा। यही है कि पूरा दुकान को जो अतिक्रमण किए हुआ, हम लोग 8 फीट के मालिक है। दस्तावेज बताता है नगर निगम का कि 8 फीट के मालिक है। 16 फीट कब्जा किए हुआ। हम चाहते हैं अतिक्रमण मुक्त हो। इसमें 13 दुकान बिका हुआ है, किराए पर चल रहा, भ्रष्टाचार में चल रहा। हम चाहते हैं उस सब दुकान में ताला लगे। आज क्या हो रहा है? आज अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। किनके द्वारा? नगर निगम के द्वारा।
क्या वो लोग दुकान हटा रहे हैं कि नहीं हटा रहे हैं? हटा रहे हैं, वो टाइम समय ले रहे हैं। अब समय लेंगे, आपको नहीं करेंगे तो उसके बाद देखा जाएगा। मंडल रेल प्रबंधक ने किया व्यापारियों के साथ बैठक। 25 अक्टूबर को मंडलीय सभा कक्ष मंथन कार्यालय में मंडल रेल प्रबंधक आलोक अग्रवाल की अध्यक्षता में रेल अधिकारियों एवं मंडल के विभिन्न माल गोदामों में सीमेंट मंगवाने वाले व्यापारियों के बीच एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के प्रारंभ में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सरस्वती चंद्र पटेल ने समस्तीपुर ने सभी व्यापारियों का स्वागत किया। तदुपरांत वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक प्रसन्न कुमार ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से मंडल के विभिन्न माल गोदामों पर सीमेंट के आवक रेकों से संबंधित विभिन्न आंकड़ों को दिखाया। अपने संबोधन में मंडल रेल प्रबंधक ने व्यापारियों को बताया कि रेलवे व्यापारियों को सभी आवश्यक सुविधाएं देने को तैयार है। उन्होंने व्यापारियों से आग्रह किया कि वे अपने आवक रेकों को अविलंब खाली कर सीमेंट को अपने गोदामों तक ले जाएं ताकि खाली वैगन पुनः उपयोग किया जा सके। इसके अलावा कई अन्य चीज़ों के बारे में भी चर्चा की गई। इस अवसर पर कई कर्मी एवं पदाधिकारीगण मौजूद थे।